नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बाबा जी, 10:41 से हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया है और दिल्ली विधानसभा के लिए इस समय मतदान हो रहे हैं। भारी संख्या में मतदान हो रहे हैं और जो वोटर टर्नआउट है दिल्ली में, वो साफ तौर पर उस थ्योरी वालों को जो ये कहते हैं कि बढ़ा हुआ मतदान हमेशा सत्ता में परिवर्तन का सूचक होता है, तो फिर ये मान के चला जाए। ये सफेद बातें, आगे मैं आपसे और बात करूंगा। बहरहाल एक और जगह चुनाव हो रहा है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। सीट है सिर्फ एक, उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर उपचुनाव, बाई इलेक्शन। मिल्कीपुर यानी फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसे अखिलेश यादव और राहुल गांधी अयोध्या हरा दिया का फर्जी नारा दिया करते थे। वहां से अवधेश पासी के लड़के, मिल्कीपुर जहां से अवधेश पासी विधायक थे और अब सांसद हैं, वहां पर उनका लड़का चुनाव लड़ रहा है समाजवादी पार्टी से। लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने भी अब ये संकोच के साथ, जो 4 जून को वो घटना कर बैठे थे, अब इसकी क्षतिपूर्ति वो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर हार रही है बाई इलेक्शन। जिस तरीके से 9 सीटों का बाई इलेक्शन में रिजल्ट रहा, उसी क्रम में 1 सीट और भारतीय जनता पार्टी के पास बाई इलेक्शन मिल्कीपुर आ रही है। दिल्ली में आप मौजूद हैं पिछले कई दिनों से। आपके पास दिल्ली के बहुत सारे ऐसी सूचनाएं हैं जो पर्दे के पीछे चलती रहती है, बंद कमरों में चलती रहती है, जो कि सामान्यतः कहीं सार्वजनिक मंच पर नहीं दिखा देती। क्या अपडेट है दिल्ली के बारे में आपसे? सर, दिल्ली का 2 वोट बैंक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक है, जिससे कि पूरी दिल्ली कवर हो जाती है। भाई, मुसलमान तो सिर्फ 12-15 सीटों पे ना इफेक्टिव। सर, पूर्वांचली समाज और मिडिल क्लास, सर पूर्वांचली और मिडिल दोनों इस समय भाजपा के पक्ष में स्पष्ट झुकाव दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, आमतौर पर लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि पूर्वांचली माने सिर्फ गरीब गुरबा झुग्गी झोपड़ी। नो सर, आपको ध्यान होगा कि पूर्वांचल वाले लोगों का पुराने जमाने में दिल्ली कोई फेवरेट डेस्टिनेशन नहीं होता था। पूर्वांचली बहुत ज्यादा कलकत्ता मुंबई जाता था। सर, जब दिल्ली में आगमन शुरू हुआ है 80 के दशक में, यूपी वालों का, बिहार वालों का, सर 80 के दशक से आके इस समाज ने जी तोड़ हाड़ तोड़ मेहनत की। मेहनती तो है, ये मानना पड़ेगा। अच्छा, पूर्वांचलियों की एक और बड़ी अच्छी आदत सर, दे डोंट वेस्ट मनी। शराब में, व्यसनों में, लेविश लाइफस्टाइल में जो पैसा कमाया, संचय किया, घर भेजा, घर पे घर बनाया, जमीन जायदाद बनाया, बच्चियों की शादी की। 40 साल तक लगातार परिश्रम करने वाला समाज तरक्की क्यों नहीं करेगा? अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा गुण पूर्वांचलियों का, भैया घर गया, 15 दिन बाद आया तो भतीजा ले आया। फिर 2-3 महीने बाद फिर चाचा भतीजा घर गए तो फिर 2 ठो और ले आए। फिर 2 ठो और ले आए, पता लगा 15 ठो हो गए। जो काम चचवा कर रहा था उसी में सबको ढुका दिया। फिर जो टीम, और एक उसमें से टीम लीडर निकल जाता है। सर, मैंने हजारों पूर्वांचलियों को इसी दिल्ली में बिजनेसमैन बनते देखा है। आज दे आर ऑल बिजनेस ओनर्स। अब उनके माँ बाप बेशक दाल भात और परवल की भुजिया खाते हैं, पर लइकवा सब जोमेटो स्विगी से आजकल पिज्जा मंगा के खा रहा है। कहने का मतलब, पूर्वांचली समाज सिर्फ झुग्गी झोपड़ी गरीब गुरबा नहीं रह गया है। दिल्ली में नाउ दे आर अ वेरी ह्यूज मिडिल क्लास, ह्यूज मिडिल क्लास। तो सर, पूरा का पूरा पूर्वांचली समाज का शिफ्ट हुआ है बीजेपी की तरफ। अच्छा, इसके मैं आज चूंकि बड़ा टाइम शॉर्ट है, ब्रीफ में बताऊंगा। सर, योगी जी द वेरी बिग रीजन, महाकुंभ की सफलता और योगी जी का विराट व्यक्तित्व। सर, एक बात बताऊं आपको, बहुत पुरानी बात नहीं है कि बिहारी एक गाली हुआ करता था। बच्चे कहते थे कि मम्मी पापा मेरे दोस्तों के सामने भोजपुरी में बात मत किया करें। याद है ना वो दिन? सर, आज योगी, अच्छा लालू
वॉज अ चुटकुला, उपहास। आज पूर्वांचली भोजपुरी स्पीकिंग गर्व से कहता है योगी जी। तो योगी इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस टुडे। आज योगी का समर्थक अपने आप को गर्व से लोगों को बताता है, हम बाबा हमारे हैं, हम बाबा के हैं। सर बड़ा आत्म गौरव फील होता है योगी जी से खुद को जोड़ के। सर पूर्वांचली समाज में वो पैराडाइम शिफ्ट देखा है मैंने इस बार। ये 5 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। आप कुछ कहना चाहते थे? कुछ मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, अब आ रही। हाँ, एक चीज जोड़ रहा हूं खाली सर। आप जिस पूर्वांचल या पूर्वांचलियों को एकदम दबा कुचला और वो क्लास बता रहे हैं ना, थोड़ा आपको बता दूं, ये कभी वो क्लास रहा नहीं है। इसका इंप्रेशन ये रहा होगा जरूर, ये कभी भी ये बिजनेस क्लास भी रहा है, जैसे हर समाज में होता है। हर पंजाबी जो है ना वो अरबपति नहीं होता सर, हर पंजाबी होटल और बिजनेस का मालिक नहीं होता सर। उसके यहाँ मजदूरी भी पंजाब का ही लोग करता है, हरियाणा का भाई हमारा करता है, हिमाचल का भाई करता है, बाकी किसी प्रदेश का करता है। हर जगह किसी भी समाज में सारे स्तर सारे टीयर होते हैं। तो ये पूर्वांचलियों के साथ भी था, चाहे वो कलकत्ता रहते थे तो भी, चाहे वो मुंबई जाते थे तो भी, चाहे वो दिल्ली आते थे तो भी। सर आपको बताते हैं वो सारा सबसे बड़ा बिजनेस क्लास, सबसे बड़ा नौकरी पेशे वाला, आपको पता है सर 60%, 60+% नौकरी पेशे वाले लोग हैं दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली का क्या है सर, दिल्ली एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, एक बड़ा शॉपिंग मॉल है। इसके अलावा दिल्ली और नहीं है। दिल्ली ट्रेडिंग करती है सर। दिल्ली क्या बनाती है, दिल्ली कृषि के मामले में क्या उगाती है, कुछ नहीं करती है ना सर। तो इसलिए ये बड़ी संख्या पहले ही रही है। इसीलिए दिल्ली की राजनीति पूरबिया धुरी पर टिकी हुई है। आज मैं बताऊं वो पंजाबी और बाकी चीजों से इक्वल आ गई है डेमोग्राफी में। पंजाब सर भोजपुरी शान से बोलेगा, बोल रहा है सर। ये बदलाव होता है। मेहनत कष्ट कौमें जहां भी जाती हैं, जैसे पंजाबी समाज के बारे में था ना कि कहीं भी जाएंगे मेहनत करके कमाते हैं, खाते हैं। मंगल पर भी चले जाओ तो वहां पर पप्पूदा ढाबा मिल जाएगा, एक समय मजाक में कहा जाता था। लेकिन उनके परिश्रम और उनके आत्मबल और उनकी मेहनत को दिखाता था। यही इस पूरब के समाज का है। डेमोग्राफी ज्यादा है इसलिए दिखाई देता है। कार्डर पूरे हैं सर, नीचे से लेके ऊपर तक सर। तो सर पूर्वांचली समाज का भाजपा में शिफ्ट होना एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। बजट में 12,75,000 तक की जो रिबेट, 12,75,000 की आमदनी सैलरी टैक्स फ्री कर देना। और सर इस बार वाकई बीजेपी ने ना बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा है। तीसरा सर कांग्रेस का एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ना। और राहुल जी के तो मतलब आज बाई गॉड मेरा मन कर रहा है कि राहुल जी मुझे मिल जाए तो मैं राहुल जी का चुम्मा ले लूं। बाई गॉड बहुत अच्छा लड़का है सर। आप लोग झूठे उसका मजाक उड़ाते थे। बहुत अच्छा लड़का है सर, बहुत आगे जाएगा जिंदगी। अरे इस बार सर केजरीवाल को एकदम घर बैठा देगा। अरे सर 55 साल के हो गए, अभी लड़के ही हैं। नहीं सर चिर युवा है। ये मतलब गालों की लाली देखी है, कितना गाल लाल है सर। उसको लाल लाली लगा के लाल थोड़ी ना करता है सर। अच्छा सर अब आ जाइए जरा आम आदमी पार्टी पे। आपने मुनीश रायजादा जी का जो इंटरव्यू किया है वो इंटरव्यू वाकई एक मिसाल है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि अवनीश भाई ने कल मुनीश रायजादा जो कि फाउंडर मेंबर थे आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड थे और अमेरिका से अपनी बहुत फ्लरिशिंग मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ के डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, भारत आ गए थे एक्टिविज्म के चक्कर में। आम आदमी पार्टी के फाउंडर वो आजकल अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज कर रहे हैं और नई दिल्ली में पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं। खुद ही लड़ रहे हैं। ऐसे कम से कम 100 फैक्टर्स हैं, 100 लोग हैं जो आज जी जान से सिर्फ अरविंद केजरीवाल की जड़ खोदने के लिए नई दिल्ली सीट पर सक्रिय है। सबसे बड़े मुनीश रायजादा और हाउ जोन किया है वो जो जिसको मारा था विभव कुमार, स्वाति मालीवाल ने सर क्या काम किया है। देखिए वो जमुना जी वाला गंदा पानी दिखाना और वो जो फ्लैट 48-50 हजार फ्लैट
हाँ वो आप मुझे बता रहे थे, जो मैंने भी वो वीडियो देखी है। जी। सर आज अरविंद केजरीवाल पूरी तरह एक्सपोज्ड है, और अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए खुद आम आदमी पार्टी के ही 4 बड़े गुट सक्रिय हैं कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली में ही हरा देना है। और जो ये इसका मंसूबा है कि मैं चुनाव जीत के अपनी बीवी को मुख्यमंत्री बना दूंगा, वो पूरा नहीं होने जा रहा है। जी सर, आम आदमी पार्टी में 4 गुट, ये क्या है? क्या सर, देखिए, सबसे पहला गुट और सबसे शक्तिशाली गुट वो है भगवंत मान और संजय सिंह गुट। ये दोनों एक है। कारण क्या है सर, देखिए, आप ये तो मानना पड़ेगा ना कि सर राजनीति और पार्टी चलाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा आज की तारीख में सर सिर्फ एक ही जगह सत्ता में है, पार्टी पंजाब में। इन्होंने कोशिश की थी कि पहले तो इन्होंने जब ये जेल से वापस आया तो इसने कोशिश की कि भगवंत मान का इस्तीफा ले लिया जाए। जब भगवंत मान ने इस्तीफा नहीं दिया तो इन्होंने क्या किया कि डर दिखाया कि हम विधायकों से तुम्हारा समर्थन वापस ले लेंगे, तुम्हारी सरकार गिरवा देंगे। बोला हल ये निकाला कि ठीक है, विभव कुमार जो है वो ओएसडी लगा दिया जाए, और सारी ब्यूरोक्रेसी विभव कुमार को रिपोर्ट करने लगी। पर वो व्यवस्था मुश्किल से 1-1.5 महीना चल पाई, और फिर भगवंत मान ने फिर पटक लिया। क्यों? क्योंकि उनके पीछे ऐसा बताया जाता है कि उनकी पीठ पे हाथ रख दिया दिल्ली ने। क्या है, तुम काहे घबराता है जी, हम लोग है ना, काहे डरता है तुम? तो सर पंजाब ने इस बार, आपको मैं बताऊं कि पंजाब से 1 रुपया, एक भी गाड़ी और एक भी कार्यकर्ता पंजाब से दिल्ली में प्रचार करने नहीं आया। सर एक गुट तो ये हो गया। दूसरा गुट है सर हमारे हैंडसम हंक और आतिशी मारलेना जी। तीसरा गुट खुद अरविंद केजरीवाल है, और चौथा गुट है मतलब मनीष सिसोदिया। हाँ, अच्छा, आतिशी मारलेना और मनीष सिसोदिया एक गुट। एक गुट खुद अरविंद केजरीवाल और एक गुट न्यूट्रल्स का। एक गुट न्यूट्रल्स का। ये 4 तो पार्टी के अंदर रह के एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। अच्छा, उसमें भी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह में इतना ज्यादा वो नहीं है, वो यूनाइटेड है। ये सब मिलके अरविंद केजरीवाल को औकातीकरण कर रहे हैं। क्योंकि सर बात ये ना, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है ना। हर कार्यकर्ता, ये वो लोग हैं जो अरविंद को अरविंद कह के बुलाते हैं, चाहे फिर वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो आपके संजय सिंह हो, और चाहे भगवंत मान हो, क्योंकि एकदम शुरुआती तौर पे जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, गोपाल राय भी उसमें है। गोपाल राय भी ऐसे ही बुलाते हैं। बहुतों को तो निकाल दिया इसने, कुमार विश्वास जैसे, और जो इसको नाम से अरविंद कह के बुलाते थे। अच्छा, एक और अरविंद कह के बुलाने वाली थी आपकी स्वाति मालीवाल, वो भी, उसको भी निकाल दिया। सीनियर थी भाई। तो हाँ, अरविंद तो सर बात, हाँ, तो सर बात ये है कि आज की तारीख में ये तीनों गुट मिलके एक न्यूट्रल्स का जो गुट है, वो कहते हैं कि यार तुम देखो, आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, हम तुमको इसको लालू यादव और राबड़ी नहीं बनाने देंगे कि तुम लालू बन जाओ और तुम्हारी राबड़ी हमारे सिर पर लाके बैठा दी जाए, ये नहीं चलेगा। सर कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश। अच्छा, एक चीज और है सर, जब से ये सब जेल में गए ना, तो इनका पैसा कलेक्शन का और इतना ज्यादा शिकंजा कस दिया है बीजेपी ने और एजेंसीज ने कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं जुटा पाई। अच्छा, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी थी, चुनाव हारने का अंदेशा हुआ, तो कैंडिडेट्स ने इस बार पैसा रोक लिया कि चुनाव जब हार ही रहे हैं तो पैसा कहाँ खर्चा करें। ठीक, बिल्कुल, ये तमाम फैक्टर्स, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल, ये ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि आप बीते कई दिनों से दिल्ली में बाबा जी, बिल्कुल सही है। मेरे पास भी जो फीडबैक है लगभग यही फीडबैक है। और उसी के साथ एक और जो महत्वपूर्ण है, 15 ऐसी सीटें जहां मुसलमान मतदाता हैं, वहां कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी, इन तीनों के बीच में मुस्लिम वोट बढ़ रहे हैं। और बहुत हद तक ये संभव है, और मुझे जो रिपोर्ट है कि ओवैसी का खाता इस बार दिल्ली विधानसभा में खुल जाएगा। कम से कम एक विधायक
ओवैसी का जीत के आ रहा है, क्योंकि मजहब के नाम पर 1-2 सीटों पर पूरी उम्मीद है, लेकिन एक सीट तो मैं कंफर्म मान के चल रहा हूं, कुल मिला के बोनी हो जाएगी ओवैसी की। और जैसा कि बाबा जी आपने बताया ना, जब सब तरफ से, घर से, बाहर से, सारी तरफ से आदमी के कपड़े उतर जाते हैं, तो वो आदमी अरविंद केजरीवाल हो जाता है आज का, जो अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद दिल्ली की जनता को कि दिल्ली की जनता ने मर्म समझ लिया है, भारी संख्या में वोट डालने के लिए बाहर आए हैं, और जिस तरीके से कुछ फर्जी वोट भी कम हुए हैं, सारी चीजें एक्सपोज हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल अब पूरी तरीके से निर्वस्त्र होके दिल्ली के सामने खड़े हैं। ये था अपडेट दिल्ली का। हार रही है आम आदमी पार्टी, आ रही है भारतीय जनता पार्टी। बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने व्यस्त शेड्यूल से समय दिया। दर्शकों, इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।